नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम जो मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 का जो हुआ था क्लास 10th का, उसका मैथमेटिक्स का बेसिक का पार्ट ए लेकर के उपस्थित हूँ। सॉल्यूशन पार्ट ए का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल पूछ रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु दैट मीन्स ओरिजिन से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी दूरी के लिए ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 - 5 का ये हो जाएगा, 0 - 4 का हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर होगा 41 यूनिट, √41 यूनिट। अब कह रहा है 456 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकलने के लिए। तो 456 है आपके पास, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 228। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 114। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7। अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो इस तरह से 19 × 3 × 2 × 2 × 2 यानी 2 का क्यूब और 19 और 3 ये आएगा। अब इसमें कह रहा है साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसके लिए राइट एंगल का हमें निर्माण बनाना है। तो साइन ए में होता है लंब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यानी 3/5। तो पाइथागोरस से आपका ये 4 निकल जाएगा। अब कॉस में होता है ये b/p, तो 4/5, जो कि आंसर आपको सी में दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 2। दैट मीन्स कह रहा है आपसे के किस मान के लिए इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 2 होगा। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे आप जानते हैं ए बराबर इसमें दिया हुआ है के, बी बराबर में -4 और सी बराबर में -7। तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाता है वो होता है c/a, और दिया हुआ है 2, तो c/a के हिसाब से इसमें c के बदले तो -7 है और अपॉन में a लगाएंगे। a की वैल्यू k है तो बराबर में 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे k इधर चला जाएगा और -7/2 हो जाएगा। तो जो कि आंसर आपको सी में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है DE पैरेलल है BC के। तो आप BPT थ्योरम से जानते हैं ये अपॉन में ये बराबर में ये अपॉन में ये होना चाहिए। तो यानी 1.5 अपॉन में 3 बराबर में 1 अपॉन में x। तो ये कट करके तो हो जाएगा 2 और ये x इधर चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 cm उसका यूनिट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है जो कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी सेमी सर्कल का रेडियस, मतलब सर्कल का रेडियस दिया हुआ r बराबर दिया हुआ 21। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² होता है सर्कल का एरिया, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 22/7 और r की वैल्यू है 21 और गुने 21 और इसका 1/2 से डिवाइड करना है।
तो 2 से ये कट के 11 हो गया, ये 3 हो गया, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कह रहा है मीन एंड मोड ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। अर्थात आपसे कह रहा है माध्य और बहुलक दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जो बहुलक बराबर में होता है, बहुलक बराबर में होता है 3 माध्यक और -2 माध्य। तो आपको माध्य दिया हुआ है 28, तो और ये बहुलक दिया हुआ 16, तो 3 गुने माध्यक -2 इंटू 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 16 + 56 अपॉन में 3 बराबर में माध्यक होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 72, ये 72/3 यानी हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, सॉरी ये हो जाएगा 24, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला कह रहा है ज़मीन पर खड़े एक पेड़ की छाया 7 मीटर लंबी है। जब सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे छूट गया है, तो इंग्लिश में देखें 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 45 डिग्री में ये देखिए ये 45 डिग्री दिया हुआ है, इसकी 7 मीटर है, तो ये और ये बराबर हो जाता है, 1 होता है, तो ये भी 7 हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से इसका आंसर डी आएगा। अब कह रहा है 9वें में ABC और DEF में ये सिमिलर है, तो एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा, एंगल E बराबर में एंगल B हो जाएगा, तो एंगल C का मान, तो इस तरह से तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो इस तरह से C का वैल्यू 80 डिग्री आ गया। अब अगला सवाल कह रहा है इसका हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ये 11 गुने 7 होता है 77, और 132 होगा 11 गुने 3 गुने, मतलब 11 को 12 से गुना करते हैं तो 132 होगा। तो इस तरह से इसका HCF 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो क्या होता है, इसको जोड़े -3 + 7/2 और 3 + 5/2, तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 8/2, तो यानी 4/2, तो उसका वैल्यू 2 आया और 8/2 का वैल्यू 4 आया। तो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर डी। अगला सवाल कह रहा है 1 मिनट घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण। तो 10 मिनट में बनाया गया कोण कुल कितने होंगे? तो आप देखिए कुल मिनट बनता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 10 मिनट का होता है। 10 मिनट का पूछ रहा है, और कुल आपको 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब कह रहा है एक क्षैतिज से पतंग इतनी मीटर उड़ रही है, यानी इस तरह से ये दिया हुआ है, इसकी हाइट दिया हुआ है 25/√3। पतंग की डोरी से जुड़ी है जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो 60 डिग्री के एंगल से कह रहा है जो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी तो यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इसमें sin 60 की वैल्यू लगाएंगे। sin 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा 25/√3
3 अपॉन में एक्स साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और बराबर में 25 √3/x। तो इस तरह से x बराबर में हो जाएगा 25 √3 इंटू 2/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 25 दूनी 50 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि अगला दो चर x और y में बने रैखिक योग में ये दिया हुआ है, तो आंतरिक रूप से समांतर रेखा निरूपित करता है। तो समांतर के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते थीटा का मान क्या होता है जब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो, तो ये 45 डिग्री में होता है। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 1 होता है। अगला सवाल कह रहा है जो कि 14 मीटर और 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का अंतर। तो 14 मीटर वाले का मान लीजिए जो कि कैपिटल R है और इसका R है, तो इस तरह से 2πr बड़े वाले का हो गया और -2πr छोटे वाले का हो गया। तो 2π कॉमन, r माइनस r, तो ये 2 गुने 22/7 और दोनों का अंतर करेंगे तो ये 7 आता है। तो ये 7 से 7 कट गया तो 44 मीटर आ गया आंसर। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 तो 1 2 3 4 और 5 ये हो गया और अपॉन में 5 करेंगे तो 3 3 6 4 10 5 15, 15/5 कट करके 3 आया, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब 19वां और 20वां कह रहा है k बराबर में 16 है। तो कह रहा है जो कि k का वैल्यू 16 दिया हुआ है। इनकंसिस्टेंट असतत के लिए क्या होता है, असंगत के लिए होता है जो पैरेलल लाइन होता है। तो यानी k/8 बराबर में होना चाहिए 14/7। तो इस तरह से ये हो गया 2, तो k बराबर में 16, तो ये सही है। और जब कह रहा है सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो ये होता है, ये भी सही है। और कह रहा है जो कि जब दोनों सही है और ये इसके एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब अगला सवाल आपसे कह रहा है ये इसमें कह रहा है शून्यक 2 और -5 है, अर्थात इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2 और -5 सही में आ रहा है। और अब x अक्ष को जो काटेगा, तो x अक्ष को काटेगा एक 2 पे और दूसरा -5 पे, जो कि ये तो जब 2 पे काटेगा तो ये हो जाएगा 0 और 2 और 0 -5, जो कि ये उल्टा दिया हुआ है। तो इस तरह से ये गलत है, ये सही है जो आपको सी में बता रहा है। तो ये था MCQ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।